नमस्कार। अब आज 7वां अध्याय शुरू करते हैं बगैर किसी विलंब से। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्मा आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के पूर्व ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन है। इसलिए अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। प्रसंग यह है कि अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले 2 श्लोक में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबको आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। श्री भगवान said, Arjuna, now listen how with the mind attached to me and practicing yoga with absolute dependence on me, you will know me in entirely and without any shadow of doubt. मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। I shall unfold to you in its entirely this wisdom, along with the knowledge of qualified aspects of the God, having known which nothing else remain yet to be known in this world. प्रसंग है कि अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान अपने उस स्वरूप का तत्व जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है और यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योनियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। Hardly one among thousands of the men strive to realize me. Of those striving yogis again, some rare know me in reality. प्रसंग है कि यहाँ तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईदर माइंड, रीजन्स एंड ऑल्सो ईगो, these constitute my nature eightfold divided. This indeed is my lower nature. The other than this by which the whole universe is sustained, know it to be my higher nature in the form of jiva.
ओ अर्जुना, प्रसंग यह है कि परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान ये बतलाते हैं कि दोनों प्रकृतियों ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है और इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों ही प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अर्जुन, नो दैट ऑल beings have evolved from this twofold prakriti and that I am the source of entire creation and into me again it disappears। प्रसंग है कि इस प्रकार भगवान ही समस्त विश्व की परम करण और परमाधार है तथा स्वभावतः ही यह भगवान स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश में गुथा हुआ है। देयर इज नथिंग एल्स बिसाइड मी। अर्जुना, लाइक दिस क्लस्टर ऑफ यार्न बीड्स फॉर्म बाय नॉट्स ऑन द थ्रेड, ऑल दिस इज थ्रेडेड ऑन मी। प्रसंग है कि सूत और सूत के मणियों के दृष्टांत से भगवान ने अपनी स्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की। भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा इसी को भली भांति स्पष्ट करने के लिए उन प्रधान सभी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे इस विश्व की स्थिति है और सार रूप से उन सभी को अपने से ही ओतप्रोत बतलाते हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। अर्जुना, आई एम द sapidity in the water and light of the moon and the sun. I am sacred syllable Om in all the Vedas, the sound in ether and the meaningless in the man। मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। I am the pure order in the earth and the brilliance in fire। Nay, I am the life in all beings and the austerity in men of ascesis। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों को बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अर्जुना, नो मी the eternal seed of all beings। I am the intelligence of intelligent, the glory of the glorious am I। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। अर्जुना, of the mighty I am the might, free from passion and the desire। In beings I am the sexual desire, not conflicting with virtues or scriptural injunctions। इस प्रकार प्रधान वस्तुओं में स्वरूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। Whatever other entities there are born of sattva and those that are born of rajas and tamasa, know them all as evolved from me alone। In reality, however, neither do I exist in them nor they in me। प्रसंग है कि इस प्रकार भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण
अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते? इस पर भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। The whole of this creation is deluded by these objects evolved from three modes of Prakriti, Sattva, Rajas and Tamas. That is why the world fails to recognize me standing apart from these and imperishable. भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भाव से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उस तरने का उपाय सूचित कर रहे हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। फॉर दिस मोस्ट वंडरफुल माया of mind consisting of three gunas is extremely difficult to break through. Those, however, who constantly adore me alone are able to cross it. प्रसंग यह कि भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। Those whose wisdom has been carried away by Maya and who have embraced the demoniac nature and such foolish and vile men of evil deeds do not adore me. प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बतलाया कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 4 types of devotees of noble deeds worship me, Arjuna. The seeker after worldly possessions, the afflicted, the seeker for knowledge, and the man of wisdom, O best of Bhartas. प्रसंग है कि 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अनन्य भक्तों की उपेक्षा, उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। Of these best is the man of wisdom, ever established in identity with me and possessed of exclusive devotion, for I am extremely dear to wise man and he is extremely dear to me. प्रसंग है कि भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाकर इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं है। इस पर भगवान कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। Indeed, all these are noble, but the man of wisdom is my very self, which is my view. For such a devotee who has his mind and intellect merged in me is firmly established in me alone, the highest goal. प्रसंग है कि अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष
सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बसता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। In the very last of all births, the enlightened soul worship me, realizing that all this is a God. Such a great soul is very rare. प्रसंग है कि 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें से 19वें तक सकृति पुरुषों द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। Those whose wisdom has been carried away by various desire, being prompted by their own nature, worships other deities, adopting rules relating to each. अब 2 श्लोकों में देवोपासकों को उनकी उपासना का कैसे और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। Whatever celestials from the devotee chooses to worship with reverences, I stabilize the faith of that particular devotee in that very form. वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। Endowed with such a faith, he worships that particular deity and obtains through him without doubt his desire enjoyments as ordained by myself. प्रसंग है कि अब उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवदुपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवन है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। The fruit gained by these people of small understanding, however, is perishable. The worshippers of the God attain the gods, whereas my devotees, however, they worship me, eventually come to me and me alone. प्रसंग है कि जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर है जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने ही स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनंतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। Not knowing my unsurpassable and undecaying supreme nature, the ignorant believe me, the supreme spirit beyond the reach of the mind and the senses, the embodiment of the truth, knowledge and the bliss, to have assumed a finite from through birth. प्रसंग है कि इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं, इस पर कहते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। Veiled by Yogamaya, I am not manifest to all. Hence, these ignorant folk fail to recognize me, the unborn and imperishable supreme deity. प्रसंग है कि भगवान ने अपने को योग माया से अवरुद्ध बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वालों को बाहर वाले नहीं दिख सकते और बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे।
इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अर्जुन, आई नो ऑल बीइंग्स, पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट, nay even those that are yet to come, but none knows me। प्रसंग है कि श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भगवान को नहीं जानता। इसमें क्या कारण है, यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं। ओ वायलेंट अर्जुना, Valiant Arjuna, through delusions in the shape of pairs of opposite, born of desire and hatred, all living creatures in this world are falling prey to the infatuation। प्रसंग है कि भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। बट दोज मेन ऑफ वर्चुअस डीड, दोज सिंस हैव कम टू एन एंड, बीइंग फ्रीड फ्रॉम delusions in the shape of pairs of opposite, worship me with firm resolve in every way। प्रसंग है कि अब भगवान का भजन करने वालों के भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अगियज्ञ के सहित मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्तिचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। They who having taken refuge in me strive for deliverance from the old age and the death, know Brahma, the whole Adhyatma and the entire field of karma, as well as my integral being comprising Adhibhuta, Adidivya, Adiyajan, and they who possess of the steadfast mind know thus even at the hour of death they too know me alone। और इस प्रकार यहाँ 7वें अध्याय का समापन होता है। अगले वीडियो में मिलूँगा मैं 8वें अध्याय की शुरुआत करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। सी यू, गुड बाय एंड थैंक यू।